Hello dear students, how are all of you? I hope you are good at your place. Dear students, today our lecture is plus 1 class business study, unit sources of business finance. And under this topic, under this unit, our topic is equity shares. Student, there are two types of share which a company can issue. Out of them, one is the equity shares and second is the preference share. Student, shares क्या होता है? Firstly, you understand the meaning of shares. शेयर्स क्या है? टोटल कैपिटल जो कंपनी को रिक्वायर्ड है, कंपनी क्या करती है, उसे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देती है एंड द वैल्यू ऑफ ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर. सपोज एक कंपनी को 10 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी क्या करती है, इस 10 लाख को स्मॉल यूनिट्स 10 रुपीज़ पर यूनिट में कन्वर्ट कर देती है. तो इस तरह से 1 लाख यूनिट्स बन गए एट द रेट ₹10 ईच. तो यहाँ जो 10 रुपीज़ पर शेयर यूनिट की वैल्यू है स्टूडेंट, यही शेयर कहलाता है. तो इक्विटी शेयर्स क्या हैं और इन शेयर्स को कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं शेयर खरीदते क्यों हैं? क्योंकि इन शेयर होल्डर्स पर कंपनी उन्हें प्रॉफिट का पार्ट देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं. तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इनको जो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट का पार्ट, जो एनुअली प्रॉफिट होता है, कंपनी उस प्रॉफिट में से जो शेयर, जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर होते हैं उसको डिविडेंड भी ज़्यादा मिलता है, मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा. तो जो एनुअल डिविडेंड है कंपनी वो पे करती है. इक्विटी शेयर होल्डर्स वो शेयर हैं जिनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है. जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, हमने जैसे बताया आपको, एक इक्विटी शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर है. प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंशियल राइट होता है. एक तो एनुअल डिविडेंड लेने में उनको राइट है, दूसरा अगर कंपनी कल को वाइंड अप हो जाती है, मींस लिक्विडेशन हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, तो उनका पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा उनको पहले मिलता है. बट इक्विटी शेयर्स को ऐसा कोई राइट नहीं है. इट रेफर्स टू दो शेयर्स विच डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ अ लिक्विडेशन. कंपनी के लिक्विडेशन पर इनका पेमेंट सबसे एंड में मिलेगा, और दूसरा एनुअल डिविडेंड जो प्रॉफिट का पार्ट मिलता है शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स, वो भी सबसे एंड में मिलता है. इनको पहले लेने का कोई राइट नहीं, इनको कोई प्रेफरेंस नहीं है. जिनको प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी शेयर्स हैं, और स्टूडेंट जिनको प्रेफरेंस होती है वो प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं. और कंपनी दो तरह के शेयर इशू करती है, इक्विटी और प्रेफरेंस. इक्विटी शेयर इशू करना कंपलसरी है. इक्विटी शेयर इशू करना स्टूडेंट्स क्या है, कंपलसरी है. विदाउट इक्विटी शेयर अ कंपनी कैन नॉट एस्टैब्लिश, ये कंपनी एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकती है. और लेकिन एक राइट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी. दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. रीज़न क्या है, दे हैव द फुल राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी. कंपनी की मीटिंग में इनको फुल राइट है, और कंपनी की मीटिंग के अंदर वोटिंग करके ये डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते हैं. डायरेक्टर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? डायरेक्टर्स आर दोज पर्सन्स हु रन द कंपनी, हु रन द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी. जो कंपनी की एक्टिविटीज़ को, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी को वो रन करते हैं, देखते हैं. और उन डायरेक्टर्स को कौन इलेक्ट करता है? उन डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स. कैसे इलेक्ट करते हैं? बाय कास्टिंग द वोट. वोट डालते हैं और वोटिंग करके क्या करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं. जिस पर्सन के पास ज़्यादा शेयर होते हैं उसको वोटिंग करने का ज़्यादा राइट होता है. मीन्स अगर एक शेयर होल्डर्स के पास हमने देखा कि मान लो 1000 शेयर्स हैं, तो उसको वोटिंग करने का राइट 1000 शेयर्स का है. मीन जिसके पास ज़्यादा शेयर हैं उसके पास वोटिंग राइट ज़्यादा है, और जिसके पास शेयर्स कम है उसके पास वोटिंग राइट कम है. अगर एक पर्सन के पास 51% शेयर है कंपनी का, तो मीन्स उसी के ही डायरेक्टर्स इलेक्ट होंगे. कई बार हम कह देते हैं ना कि ये कंपनी जो है मुकेश अंबानी की है, तो वो कैसे कह रहे हैं हम लोग, बिकॉज उनके पास नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है. इवन पब्लिक ने भी उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन उनका शेयर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये मुकेश अंबानी की कंपनी है. किसी भी पर्सन का अगर कंपनी के अंदर, अब कई बार हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की,
गवर्नमेंट की कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी है? जिस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का शेयर 51% है, आप उसे गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि जिस पर्सन का जितना ज़्यादा शेयर होगा उसका राइट भी ज़्यादा है उसके अंदर, और उसे जो एनुअल डिविडेंड मिलेगा स्टूडेंट्स वो भी उसके शेयर्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। बट ये है कि इक्विटी शेयर्स को जो पेमेंट मिलती है वो सबसे एंड में मिलती है, उनको इस तरह का कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।